नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधारी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो है हमारे फाउंडेशन कोर्स में इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर वाला सब्जेक्ट आपका चल रहा था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फाउंडेशन कोर्स में 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। 4 में से एक जो सब्जेक्ट इंग्लिश वाला, उस पर हम क्लासेस ले रहे थे और इसमें जो है आपके अभी तक 15 लेक्चर हो चुके हैं। आज 16वें लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 लेक्चर और बचे हुए हैं, जिसके साथ आपका ये सब्जेक्ट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एक और इंग्लिश ग्रामर के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसके बिना इंग्लिश की ग्रामर तो क्या, इंग्लिश भाषा भी कंप्लीट नहीं हो सकती। ऐसे दो कॉन्सेप्टों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। कौन से हैं दो ऐसे कॉन्सेप्ट? तो इसमें है वर्ब एंड एडवर्ब। जी हाँ दोस्तों, वर्ब और एडवर्ब दो ऐसे शब्द हैं जिनके बिना कोई भी भाषा कंप्लीट नहीं हो सकती। क्लियर है? तो इन्हीं दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्टों पर हम पूरे बेसिक रूप से चर्चा करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को इंग्लिश आएगी तभी आपका ये सेशन कंप्लीट हो पाएगा, या इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है या बेहतर इंग्लिश आती है तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ग्रामर वाला पोर्शन है। और जिस तरह से मैं आप लोगों को एकदम व्यवहारिक भाषा में व्यवहारिक रूप से बताने वाला हूँ, आसान से आसान करके हर एक तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि फाउंडेशन के अंतर्गत जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर लगाते हैं, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको ना आए और कॉन्सेप्ट पर आप राइट ऑप्शन को चुन पाए एग्जाम के अंतर्गत। ठीक है ना? तो आज हम उसी लेवल पर और एकदम सटीक रूप से इन सभी कॉन्सेप्टों पर चर्चा करने के साथ साथ में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज के इंपॉर्टेंट सेशन को। आगे बढ़े उससे पहले जो नए छात्र हैं उनको थोड़ा सा संबोधित कर दे, ताकि आप सभी की कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म की एक विशेषता ये है कि यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स ही नहीं, साथ ही साथ में आपको जो मेन सब्जेक्ट है जैसे मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल, वो सारे सब्जेक्ट मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाता हूँ। 60 से ज्यादा सब्जेक्ट में अभी तक इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हो इस चैनल की प्लेलिस्ट में, तो आपको सारे सब्जेक्ट आसानी से देखने को मिल जाएंगे। फिर जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस पर क्लिक कीजिए, सारे लेक्चर जो है से कंटिन्यू चैप्टर बाय चैप्टर खुल के आपके सामने आ जाएंगे। जैसे आपको पढ़ना है वैसे आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले एक चैनल और है, प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी। नाम फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी। क्लियर? ये यूट्यूब पर एक नया चैनल है जहां पर मैं आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को विजिट नहीं किया तो विजिट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ये जो सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, एथिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ये सब कुछ मैं खुद ही कवर करवाऊंगा। आप लोगों को निशुल्क रूप से कवर करवाऊंगा और डीपली और बहुत ही अलग अंदाज में मैं यहाँ पर सेशन लेकर के आया हूँ। देखिए, यहाँ पर जब मैं आपको फर्स्ट टाइम पढ़ाता हूँ ना, तो भले वो इंग्लिश ही क्यों ना हो, एकदम बेसिक रूप में पढ़ाता हूँ। क्योंकि अभी आप 12वीं पास करके और एकदम अभी आपने बीए बीएससी या बीकॉम में ज्वाइन लिया है, तो थोड़ा सा लेवल धीरे धीरे अब है ना अपग्रेड करेंगे। तो जब सेकेंड ईयर में आते हो तो थोड़ी सी लेवल और ज्यादा बढ़ जाती है, थर्ड ईयर में आते हो तो लेवल थोड़ी और बढ़ जाती है। तो एज अकॉर्डिंग टू यूअर लेवल, इससे हम चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो प्रज्ञान पर जो हम बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल जीरो बिंदु से सिंधु तक की कहानी हम यहाँ कवर करते हैं। तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, और नहीं तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो, प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी के नाम से आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा बीए फर्स्ट ईयर के, बीए बीएससी बीकॉम है ना, फर्स्ट ईयर फाउंडेशन के चारों ही सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है। आप स्पेशल नोट्स हैं, ये ऐसे नोट्स हैं जिन्हें अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो दोबारा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से आपका पूरा एग्जाम बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होगा, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा। ऐसी सामग्री इनमें इनबिल्ड की गई है। कैसे मिलेंगे नोट्स आपको? तो जो आपको सामने नीचे नंबर दिख रहे हैं, इस नंबर पर जो है आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड कर देते हैं। डायरेक्टली अगर आप कुछ कन्वर्सेशन नहीं करना चाहते हैं तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। सारी जानकारी आपको वहां दे दी जाएगी। और अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं या नहीं लेना चाहते, तो आपको ये नंबर दिए, इस नंबर पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो या व्हाट्सएप पर मैसेज भी डाल सकते हो। वहां पर आपको जानकारी मिल जाएगी कैसे आपको ये सब्सक्रिप्शन मिलेगा 149 रुपए का। क्लियर है? चलिए अब सेशन को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, बेसिक ग्रामर की हम चर्चा कर रहे हैं, और ग्रामर वाले पोर्शन में दरअसल आज का जो सेशन होगा आपका वर्ब और एडवर्ब का, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मात्र 3 कॉन्सेप्टों के माध्यम से हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे वर्ब क्या होती है, एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे पॉइंट नंबर 1 के अंतर्गत। पॉइंट नंबर 2 में बात करें तो एडवर्ब क्या होती है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और पॉइंट नंबर 3 में टॉप कैटेगरी वाले टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए तो बढ़ते हैं, एक एक करके इनको कंप्लीट करना प्रारंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले लेते हैं पॉइंट नंबर 1, वर्ब विद एग्जाम्पल।
जी हाँ दोस्तों, पहले वर्ब को समझेंगे। अच्छा, वर्ब क्या होती है, तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर व्यवहारिक रूप से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, a verb is a word that show an action and occurrence and or a state of being. It tells us what someone does, what happens, or what something is like. Every full sentence need a verb because without a verb there is no action or state. दोस्तों कहा गया है कि वर्ब जो है एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन को, ओकरेंस को या स्टेट ऑफ बीइंग्स को दर्शाता है। कहने का अर्थ क्या है कि वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया। तो क्रिया जो है ये एक ऐसा शब्द है जो ये बताता है कि क्या हो रहा है, कौन सी एक्शन हुई है, क्या कार्य हो रहा है, कौन सी घटना घटित हुई है या उसकी स्थिति क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था, किस अवस्था में वो है, ये सारी बात ये बताता है। इसका मतलब ये कि वर्ब ही वो शब्द है। अगर हम कोई फुल सेंटेंस लेना चाहते हैं तो कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के पूरा नहीं हो सकता। अगर हम चाहते हैं कोई सेंटेंस, कोई वाक्य बोलना जिससे हमें बताना है कि कोई क्या कार्य कर रहा है, कौन है, क्या हुआ है, ये सारी बातें अगर हमें कंप्लीट बतानी है तो हमें वर्ब का यूज करना ही होगा। दैट मीन्स कि बिना वर्ब के कोई वाक्य संभव नहीं है जिसमें कोई घटना हो, जिसमें कोई अवस्था हो, जिसमें कोई कार्य हो रहा हो। ऐसा वाक्य बिना वर्ब के या बिना क्रिया के बोलना संभव नहीं है। इसीलिए वर्ब इज अ वर्ड दैट शो एन एक्शन एन अक्यूरेंस और अ स्टेट ऑफ बीइंग। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जरा बात करते हैं कि ये वर्ब जिसकी हमने बात की है इसका कुछ एग्जांपल के साथ भी तो समझे। आपने तो बोल दिया कि इसके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। जाइए सुनिए, एग्जांपल के साथ जरा देख लेते हैं। एग्जांपल लिए गया है यहाँ पर, मैं 4 अलग अलग वाक्य लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। 4 वाक्य। पहले वाक्य में कहा गया है कि द कैट स्लीप्स ऑन द मैट। इसका हिंदी मतलब होता है कि बिल्ली जो है मैट पर सो रही है। इट्स ओके, मैट पर सोती है बिल्ली, चलिए ठीक सोती है। लेकिन इसमें देखिए, अगर मैं ये स्लीप वाले वर्ड को यहां से हटा दूं तो बताइए क्या सेंटेंस पूरा होगा जिसमें हम बता पाएंगे कि बिल्ली क्या कर रही है मैट पर। इसमें द बिल्ली ऑन द मैट, इसका मतलब क्या हुआ, बिल्ली मैट पर है, इट्स ओके। लेकिन बिल्ली मैट पर है, इसमें कोई एक्शन नजर नहीं आ रही है। एक्शन डालना है तो हमें वर्ब का यूज करना होगा, जिसमें वर्ब क्या है, स्लीप। क्रिया क्या है, स्लीप, कि मेट पर बिल्ली सो रही है। यहां पर हम बिल्ली की एक्शन को दर्शा रहे हैं। लेकिन बिल्ली सोती है तो कैसे सोती है, शरीर, उसका शरीर सोता है। मतलब ये कौन सी एक्शन है, फिजिकल एक्शन है, भौतिक क्रिया है। शरीर के द्वारा जो एक्शन होती है वो भौतिक क्रिया, भौतिक कार्य कहलाता है, भौतिक क्रिया कहलाती है, मतलब कि फिजिकल एक्शन कहलाती है। और अगर आप पढ़ रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो वो कौन सी एक्शन होगी, आपकी बॉडी तो एक अवस्था में होगी, लेकिन जब आप दिमाग से काम कर रहे होंगे तो वो मेंटल एक्शन होगी। सही है ना, मेंटल एक्शन होगी। तो आई थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम के बारे में सोचता हूं, इट्स ओके। आई थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, तो ये थिंक वाला वर्ड है, ये क्या कर रहा है, ये एक्शन को दिखा रहा है। लेकिन ये एक्शन कौन सी है दोस्तों, ये मेंटल एक्शन है, दिमाग से की जा रही एक्शन है, शरीर से नहीं। तो यहां पर दूसरे वाक्य में 2 प्रकार की वर्ब की आपने यहां पर चर्चा की है। एक बात की, एक की है, एक कौन सी वर्ब है जो एक्शन को दर्शाती है, फिजिकल एक्शन को दर्शाती है। दूसरी वर्ब है थिंक, जो मेंटल एक्शन को दर्शाती है। तीसरे में लेते हैं, तीसरा वाक्य है आपके सामने, द सनराइजेस। सभी पूरी दुनिया जानती है सनराइजेस इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह सन, सूरज उदय होता है, इट्स ओके। लेकिन उदय होना क्या है दोस्तों, ये एक घटना है जो हर रोज 24 घंटे के बाद घटित होती है, राइट। तो यहां पर जो राइसेस है ये एक घटना है जो घटना को शो कर रही है। क्लियर। तो ये क्या है, ओकरेंस है, घटना है, घटना वाली क्या है, वर्ब है। उसी प्रकार से एक है ही इज अ टीचर, वह टीचर है। तो हमने क्या बताया कि उस व्यक्ति की क्वालिटी को बताया, उस व्यक्ति के अवस्था को बताया कि वो कौन है, इज अ टीचर। तो इज जो है यहां पर ये एक वर्ब के रूप में यूज हो रहा है जो कि स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शा रहा है। इस क्या है, यहां पर वर्ब है जो स्टेट ऑफ बीइंग, दैट मींस कि उसकी अवस्था को दर्शा रहा है। इज इट ओके। आगे आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फिलहाल जो है हम इसके टाइप पर जरा बात कर लेते हैं कि ये जो वर्ब है कितने टाइप की हो सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किसी किताब में 7 8 10 प्रकार के अलग अलग वर्ब भी डाल सकते हैं लोग, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं जितना बता रहा हूं उतना आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा।
क्या सफिशिएंट होगा? वर्ब के सिर्फ 3 प्रकार आप लोग याद रखिएगा और वो भी सिर्फ नाम से याद रख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। फोकस्ड होकर क्लास को देखिए। आप सिर्फ 3 नाम, कौन सी? एक्शन वर्ब पहला प्रकार, एक्शन वर्ब। उसके बाद में, अरे भाई अभी नीचे पढ़ना है आगे, रुकिए रुकिए जरा, पेन लेते हैं। एक्शन वर्ब, एक है हेल्पिंग वर्ब और एक है लिंकिंग वर्ब। इनके नाम में ही इनके प्रकार छुपे हुए हैं। कैसे? एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब कौन सी वर्ब होती है? जो एक्शन को दर्शाती है, जाना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना आदि आदि को, जिसमें एक्शन होता नजर आ रहा हो। जैसे लिखा हुआ है जंप करना, ईट, खाना, प्ले, खेलना, थिंक, सोचना। तो फिजिकली और मेंटली दोनों ही एक्शन को एक्शन वर्ब शो करेगी। क्लियर है? उसी प्रकार से जो सेकंड है वो है हेल्पिंग वर्ब। देखिए नाम में छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्प करती है किसकी? दूसरे वर्ब की। जो वर्ब है, वर्ब की हेल्प करने वाली जो वर्ब आती है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, वॉज, विल, ये सब हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आती है। हेल्पिंग वर्ब जब हम वर्ब के साथ जोड़ते हैं तो उससे क्या होता है? या तो हम समय दिखाना है, समय दिखाने के लिए, या फिर कोई सवाल पूछने के लिए, या और भी कई अन्य कार्यों में हेल्पिंग वर्ब की मदद ली जाती है। बस इतना याद रखिएगा, जहां पर हेल्पिंग वर्ब होगी वहां पर वर्ब भी होगी। याद रखिएगा, वर्ब के साथ ही हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। क्लियर है? इसी प्रकार से एक होती है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग जैसे लिंक करना, है ना? दो शब्दों को आपस में जोड़ने वाली जो वर्ब होती है उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जस्ट लाइक की सीम, बिकम, फील, एक्सेट्रा। क्लियर है? तो ये 3 टाइप आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। अब बढ़ेंगे आगे, अब देखेंगे हम एडवर्ब क्या होती है। दोनों कॉन्सेप्टों को पहले समझेंगे, उसके बाद में इन दोनों ही कॉन्सेप्टों पर आधारित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम जो है प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। एडवर्ब क्या होती है? अब सुनिएगा। वर्ब तो आपने समझ ली कि भाई वर्ब जो है ना, एक्शन को शो करने के लिए, किसी कार्य को बताने के लिए उसका यूज किया जाता है। लेकिन एडवर्ब क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो एडवर्ब को सुनिए, एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद में व्यवहारिक रूप से बात करते हैं, चर्चा करते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। सुनिए, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। दैट्स ऑल, इतनी ही कहानी है। एडवर्ब जो है एक ऐसा शब्द है जो वर्ब को, क्रिया को, एडजेक्टिव को, विशेषण को या एडवर्ब को इनके साथ जुड़ करके इनकी विशेषता बताए या फिर इनकी और ज्यादा जानकारी दे। फिर रिपीट कर रहा हूं, एडवर्ब वो शब्द होता है जो वर्ब के साथ जुड़ करके उसकी विशेषता को बताएगा या उसकी और ज्यादा जानकारी देगा। एडजेक्टिव के साथ भी सेम कंडीशन है, एडवर्ब के साथ भी सेम कंडीशन है। अब यहां एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट हो सकती है कि सर एडवर्ब तो पढ़ रहे हैं, क्या एडवर्ब को वर्ब के साथ तो जोड़ सकते हैं? ये बात समझ आती है। एडवर्ब को एडजेक्टिव के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव के साथ जुड़ेगी तो इसकी विशेषता बताएगी, वो भी ठीक है। लेकिन क्या एडवर्ब को एडवर्ब के साथ जोड़ सकते हैं? जी हाँ जोड़ सकते हैं, जी हाँ जोड़ सकते हैं। कभी कभी वाक्य बोलते समय हमें 2 एडवर्ब की जरूरत पड़ जाती है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस उसका बताना। कैसे? एग्जाम्पल भी दूंगा मैं आप लोगों को, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए, देखिए, और इस वाक्य को क्लियर कर कीजिए, इसकी डेफिनेशन को क्लियर कर लीजिए। देखिए, एडवर्ब को हम 3 शब्दों के साथ जोड़ सकते हैं। किसके साथ? एक तो वर्ब को मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब वर्ब के साथ जोड़कर वर्ब को मॉडिफाई कर सकते हैं। एक एडजेक्टिव के साथ जोड़कर के एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकते हैं, और एडवर्ब के साथ जोड़कर एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर, तीनों के साथ ये एडवर्ब जुड़ सकती है। कैसे जुड़ेगी? तो आइए थोड़े एग्जांपल के साथ में उसको भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले वर्ब के साथ जोड़ करके देखते हैं। एक वाक्य मैंने यहां पर लिया, एक सेंटेंस लिया है, जिसमें लिखा हुआ है सी रन्स क्विकली। ध्यान से देखिएगा इसको, सी रन्स क्विकली। अगर मैं इसमें से क्विकली वाला वर्ड शब्द को हटा दूं तो क्या हो जाता है? सी रन्स। इसका मतलब क्या हो सी रन्स का? कि वह दौड़ती है, सो के वह दौड़ती है। लेकिन इन दोनों शब्दों से जो वाक्य बना सी रन्स से कि वह दौड़ती है, क्या इसमें यह क्लियर हो पा रहा है कि वो कैसे दौड़ती है? तेज दौड़ती है या धीरे दौड़ती है या एवरेज दौड़ती है? उसके आगे जो शब्द जुड़ा क्विकली, इस शब्द ने बताया कि सी रन्स, जो वो दौड़ रही है वो क्विकली दौड़ रही है, तेज दौड़ रही है। इसलिए जो क्विकली वाला वर्ड है ये क्या है दोस्तों? ये एडवर्ब है, जो रन की विशेषता बता रहा है कि वो कैसे दौड़ रही है। बात समझ आ रही है आपको? तो ये क्विकली क्या है? एडवर्ब है। तो इस तरह से हम वर्ब के साथ को एडवर्ब को जोड़ेंगे।
अच्छा, बात करते हैं एडजेक्टिव के साथ कैसे जोड़ना होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों सुनिए, सेम कंडीशन में आप देखिए यहाँ पर एक और मैंने एग्जांपल लिया, एक सेंटेंस लिया, इसमें लिखा है ही इज वेरी स्मार्ट। अब यहां पर मैं सेम करूंगा कि इस वेरी को हटा देते थोड़ी देर के लिए, तो क्या बन जाता है, यह बनेगा ही इज स्मार्ट। क्या बन जाता है, ही इज स्मार्ट। मेरी राइटिंग थोड़ा बोर्ड पे थोड़ी ऐसी आती है, याद रखिएगा, क्योंकि पेन टेप है ना, तो कुछ खास राइटिंग नहीं है काम चला लीजिएगा आप लोग। क्या लिखा हुआ, ही इज स्मार्ट। तो इससे ये दिखता है कि वह स्मार्ट है, इट्स ओके, स्मार्ट है। लेकिन यहां पर ये नहीं बताया जा सकता कि वो स्मार्ट है, कितना स्मार्ट है, बहुत ज्यादा है या थोड़ा बहुत ही स्मार्ट है या बहुत ज्यादा स्मार्ट है। अब हमको बताना है कि यार वो ठीक है, ठीक ठाक स्मार्ट है, थोड़ा बहुत स्मार्ट है, तो एवरेज वर्ड यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, ही इज एवरेज स्मार्ट, या फिर लिखेंगे बहुत स्मार्ट है तो वेरी स्मार्ट, राइट। तो ये जो वेरी स्मार्ट यूज किया गया है शब्द, ये हमारी एडवर्ब है। और ये जो स्मार्ट है क्या है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के विशेषता को बताने के लिए यहाँ पर एडवर्ब के रूप में वेरी को जोड़ दिया गया है। तो क्या हो रहा है, स्मार्ट जो कि एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बता रहा है यहाँ पर वेरी वर्ड। तो क्या बन जाएगा, ही इज वेरी स्मार्ट, वो बहुत समझदार है, बहुत स्मार्ट। अच्छा, एडवर्ब के साथ कैसे जुड़ेगा, तो आइए जरा वो भी देख लेते हैं। यहां पर दोस्तों देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ एक सेंटेंस है, शी सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली। अब यहां पर जो वेरी वर्ड है, इसको हमने एडवर्ब लिया है, एडवर्ब लिया है। लेकिन पहले से यहां पर एडवर्ब जुड़ी हुई थी, यहां लिखा हुआ कि सी सिंग्स, वह गाती है, ये सिंपल वाक्य हो गया, सी सिंग्स। इसमें हमने एक वर्ड एडवर्ब को जोड़ दिया, ब्यूटीफुली, वो अच्छा गाती है, सी सिंग्स ब्यूटीफुली। तो सिंग्स की विशेषता ये वाली एडवर्ब बता रही है, ये नंबर एक नंबर वाली क्या बताती है एडवर्ब, ये कि सी सिंग्स ब्यूटीफुली, दैट मींस कि वो अच्छा गाती है। लेकिन हमें बताना है कि वो बहुत अच्छा गाती है, तो यहां पर एक एडवर्ब को और जोड़ दिया इस ब्यूटीफुली की विशेषता बताने के लिए। देखिए, सिंग्स की विशेषता कौन बता रहा है, ये ब्यूटीफुली वाली एडवर्ब। अब इस एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए हमने वेरी वर्ड मतलब कि 2 नंबर की एक और एडवर्ब को जोड़ दिया, वेरी को। तो अब क्या बन जाता है, सी सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली, वह बहुत अच्छा गाती है। बात समझ आई आपको। तो पहले एडवर्ब जुड़ेगी वर्ब की मदद करने के लिए, वर्ब की विशेषता बताने के लिए। दूसरी एडवर्ब जो जुड़ेगी वो पहली एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए जुड़ेगी। क्लियर हो पा रहा है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूं इससे एडवर्ब की कहानी आप लोगों को समझ आई है। अब थोड़े से हम टाइप पर भी बात कर लें, और ये टाइप दोस्तों किसी किताब में नहीं मिलेंगे, आपको पढ़ोगे तो कहीं लेक्चर में, आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, जितना डीपली मैं यहाँ पर आपको फाउंडेशन के अंदर पढ़ा के जा रहा हूँ। ये पता है आपको मिलेगी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, यूपीएससी जैसे एग्जाम की इंग्लिश वाली ग्रामर में इतना डीपली आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ डीपली क्यों पढ़ा रहा हूँ इतना ज्यादा आपको, क्योंकि 2025 से ना एग्जामिनर जाग चुका है आप लोगों का, फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर हो, फाउंडेशन कोर्स में अब ऐसे एग्जाम्पल में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिनको सोल्व करना सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर पढ़ लेने से अब सोल्व नहीं कर पाओगे। 2025 में जितने बच्चों की एटीकेटी आई है ना, 90% बच्चों की एटीकेटी फाउंडेशन में आई है, याद रखिएगा आप लोग। इसलिए फाउंडेशन को मैं इतना डीपली पढ़ा रहा हूँ 2026 की न्यू बैच के आधार पर। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, थोड़ा डीपली पढ़ना जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं कि एडवर्ब के टाइप कितने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 6 टाइप लेकर के आया हूँ, 6 के अलावा 7वां टाइप पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। अब ये तो समझ चुके हैं एडवर्ब होती क्या है, विशेषता बताने वाले जो बाकी शब्द होते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं चलिए ठीक है। 3 के साथ हम जोड़ भी सकते हैं उसको, वर्ब के साथ, एडवर्ब के, एडजेक्टिव के साथ में, और एक होता है आपका एडवर्ब खुद के साथ में। 3 के साथ इसको जोड़ सकते हैं, तीनों की विशेषता बताने के लिए। लेकिन इसके टाइप कैसे हो सकते हैं भाई, टाइप जो है ना, टाइप होंगे इसके 6 टाइप में यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, एक एडवर्ब होती है जो आपको मैनर बताती है, मैनर बताती है, आपके वाक्य में मैनर बताइए। जैसे जैसे देखिए लिखा हुआ है कि सी स्पीक सॉफ्टली, वह बोलती है कैसा, सॉफ्टली या लाउडली। ये क्या बता रहा है, मैनर बता रहा है, धीरे तेज ये सब। और एक एडवर्ब होती है जो प्लेस बताती है, स्थान बताती है। जस्ट लाइक कि ही इज सिटिंग आउटसाइड, आउटसाइड या इनसाइड, तो वो स्थान को प्रदर्शित कर रही है, ये एडवर्ब है। याद रखिएगा कि ही सिटिंग, वो बैठा हुआ है, लेकिन कहां पर, अंदर या बाहर, तो बाहर बैठा हुआ, आउटसाइड, आउटसाइड बाहर बैठा हुआ। उसी तरह से एक एडवर्ब है जो टाइम को शो करती है, समय बताती है। इसमें एग्जांपल देखिए, आई मेट हिम यस्टरडे, आई मेट हिम, मैं उससे मिला, लेकिन यस्टरडे जब तक यूज नहीं करूंगा ये बारे एडवर्ब को, तब तक कैसे बताऊंगा उसमें मैं उससे कब मिला। मैं उससे, आई मेट हिम, मैं उससे मिला, लेकिन कब, यस्टरडे, कल, राइट।
नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी को बताने वाली एडवर्ब, जिसमें कहा गया है ही ऑलवेज कम लेट। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ही कम्स लेट, वो लेट आता है, लेकिन बता रहा है कि रोज लेट आता है, तो ही ऑलवेज कम्स लेट। ठीक है, वो रोज लेट आता है। ऑलवेज यहाँ पर क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, ऑलवेज या कभी कभार। इसी प्रकार से एक एडवर्ब होती है डिग्री को शो करने वाली, मात्रा या स्तर को बताने वाली। एग्जांपल देखिए, शी इज टू टायर्ड, शी इज टू टायर्ड। तो यहां पर एक सेंटेंस, शी इज टायर्ड, इट्स ओके, लेकिन इसकी क्वालिटी को दर्शाना है, टायर्ड की क्वालिटी को दर्शाना है। टायर्ड क्या है यहाँ पर, ये वर्ब है। यहां पर हमने एक एडवर्ब को यूज किया टू को, बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा, बहुत कम, या एवरेज में। क्लियर, ये डिग्री को बताती है। और एक होता है इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव मतलब कि प्रश्न पूछने वाली एडवर्ब, जिसमें एडवर्ब आपको वाक्य के स्टार्टिंग में नजर आएगी, जस्ट लाइक व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे। इज इट ओके? चलिए, तो ये आपने टाइप देखे यहाँ पर, इन टाइप के माध्यम से देखिए क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान पूर्वक रहना, फोकस्ड रहना है क्लास में। क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन पर फोकस करना है। चलिए, अब हम 10 क्वेश्चन इसके जो टॉप कैटेगरी वाले हैं उन पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि हमारा सेशन कंप्लीट हो जाए पूरी तरह से। आगे बढ़े उससे पहले एक बार क्लास को चेक कर लेते। लास्ट टाइम क्लास बीच में ही होल्ड हो गई थी। इट्स ओके, सब कुछ ओके है। चलिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं। या फर्स्ट क्वेश्चन है, अब कोशिश कीजिएगा मुझे आंसर बताने की। पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहा गया है इन द सेंटेंस सी क्विकली सोल्व द प्रॉब्लम। एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें कहा गया है कि सी क्विकली सोल्व द प्रॉब्लम, वो बहुत जल्दी अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर लेती है, बहुत जल्दी। तो विच वर्ड इज एडवर्ब, तो इस सेंटेंस में पूछा गया इसमें एडवर्ब कौन सी है। बहुत आसानी से बता सकते हो। सोल्व करना ये तो है आपकी वर्ब, और ये है आपकी एडवर्ब, क्विकली एडवर्ब है। तो यहाँ पर ऑप्शन में कहां दिख रही है, ऑप्शन बी में दिख रही है क्विकली। क्विकली आपका राइट आंसर है। ठीक है ना? चलिए, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज द सेंटेंस इन विच द वर्ब इज इंट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव इसको हिंदी में कहें तो अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया मतलब क्या होता है, जिसमें कर्म की जरूरत ना हो, कर्म की जरूरत ना हो। इंग्लिश में कहें तो ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, मतलब ये वर्ब लगाने से ही सेंटेंस पूरा हो जाए, ऐसी वर्ब को हम अकर्मक या इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो बोला गया है कि इन चारों सेंटेंस में किस में इंट्रांसिटिव वर्ब का यूज किया गया है। पहले को लेते हैं, चेक करना पड़ेगा सबको। पहले लेते हैं ही किक्ड द बाल। अब देखिए, किक्ड ये वर्ब है, यहाँ बाल क्या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट, तो ये सेंटेंस तो हमारा नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सेकंड में दे रोट अ लेटर, तो लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। शी ओपन द डोर, ये डोर यूज हो गया, इसलिए यहाँ पर ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे हो, जरा देख लेते हैं। द वर्ड चेयर, चेयर एट डाउन, चेयर एट डाउन, तो ये जो चेयर एट डाउन है दोस्तों, ये एक वर्ब है, एक वर्ब है। इसका मतलब होता है सुबह सुबह चहचहाना, है ना। तो यहाँ इसके पीछे इस वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि चेयर एट डाउन जो है ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव। क्लियर है? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव रादर देन अ वर्ब। चार एडजेक्टिव नीचे दिए गए हैं, उनमें से पूछा गया है कि कौन सा एडजेक्टिव है जो माफ कीजिएगा एडवर्ब, कौन सा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के साथ में यूज होगा, वर्ब के साथ नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, वर्ब के साथ कौन से एडवर्ब यूज होगा, एडजेक्टिव के साथ कौन सा होगा, तो मैं आपको बता, सुनिएगा। ऑप्शन ए को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं, ऑप्शन बी से लेते हैं। ऑप्शन बी, ऑलवेज। ऑलवेज वर्ड कब यूज होता है, हमेशा आता है, हमेशा जाता है, हमेशा खाता है, हमेशा सोता रहता है, हमेशा पढ़ता है। तो ये ऑलवेज के बाद में जो भी वर्ड यूज हो रहा है वो वर्ब है। उसी तरह से जब लाउडली बात करते हैं, लाउडली, लाउडली या स्लोली, तो ये भी वो वर्ड है जो वर्ब के साथ यूज होते हैं। लाउडली तेज बोलता है या धीरे बोलता है, राइट। वेरी एक ऐसा वर्ड है, वेरी एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव के साथ में यूज होगा। वेरी स्मार्ट, याद आ रहा है, वेरी स्मार्ट। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। एक बार फिर से लेक्चर को अच्छे से, एडजेक्टिव वाले पोर्शन को अच्छे से देखिएगा, आपको क्वेश्चन अपने आप समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ब इन सेंटेंस। इस सेंटेंस में वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। चले पढ़ ले, वो सिंपल क्वेश्चन है। द टीचर एक्सपेक्ट्स पंक्चुअल अटेंडेंस फॉर फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स। एक टीचर सभी स्टूडेंट्स से एक अपेक्षा करता है कि सभी लोग टाइम टू टाइम जो अच्छी अटेंडेंस क्लास में रहे।
तो यहां पर जो है वर्ब कौन सी है, तो दोस्तों एक्सपेक्ट्स करना, एज्यूम करना, एक्सपेक्ट्स करना मतलब कि आशा करना, है ना, एक्सपेक्ट्स करना। तो यही आपकी वर्ब है। तो ऑप्शन में, ऑप्शन ए में एक्सपेक्ट्स जो है आपकी वर्ब क्लियर दिख रही है, ऑप्शन ए क्लियर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन चुनना है चार में से, किस आधार पर चुनना है जरा देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, ही स्पोक सो सॉफ्टली दैन नो वन हियर्ड हिम। वो बहुत धीरे बोलता है, उसे कोई सुन ही नहीं पाता है। वो इतना धीरे बोलता है कि उसे कोई सुन नहीं पाता है। तो ओके, आगे लिखा गया है कि व्हाट इज सोपली। ये सोपली जो वर्ड लिखा गया है ये क्या है, ये सोपली नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, या एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो मेरे प्यारे दोस्त सोपली बोलता है, धीरे बोल रहा है, तो ये एडवर्ब है। और कौन सा टाइप है एडवर्ब का, मैनर वाला टाइप है, पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। ऑप्शन डी यहां सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आखिरी के 5 क्वेश्चन और बचे हुए, क्लास में बने रहिएगा, एंड तक रहिएगा, तो टॉपिक पूरी तरह क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंटेंस यूजेस एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहां पर एडवर्ब का कौन सा टाइप पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी वाला टाइप पूछा गया है। कि फ्रीक्वेंसी वाला टाइप किस में यूज किया गया है, देखिए, सी सिंग्स ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली ये क्वालिटी को शो कर रहा है। दे ट्रेवल्ड यस्टरडे, ये टाइम को शो करता है, टाइम वाली एडवर्ब को शो करता है। ये ही ऑफन विजिट हिज ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स, तो ऑफन कभी कभार, ऑलवेज कभी नहीं, ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहां पर राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ वाला भी देख लेते हैं, डी वाला भी, द बेबी क्राइड लाउडली, लाउडली बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है ये भी। ठीक है ना, ऑप्शन सी यहां करेक्ट आंसर होगा। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास कभी कभी जाता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस ही विल फिनिश द वर्क टुमारो, वो कल अपना काम खत्म कर लेगा। इस सेंटेंस का मतलब होता है कि वो अपना काम कल खत्म कर लेगा। कहा गया है द वर्ड टुमारो, टुमारो फंक्शन एज, ये जो टुमारो वर्ड है ये कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे कार्य कर रहा है, वर्ब के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, नाउन के रूप में, या एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में। एग्जैक्टली एक एडवर्ब के रूप में जुड़ा है यहाँ टुमारो, जो बता रहा है कि कल जो काम है, जो वर्क है, वो कल खत्म हो जाएगा। तो किस टाइप को, एडवर्ब के टाइम को शो कर रहा है, टाइम वाले कैटेगरी वाला एडवर्ब है ये, ऑप्शन डी या करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज इज हेल्पिंग वर्ब। इनमें से हेल्पिंग वर्ब कौन सी है दोस्तों, तो आप देखकर क्या इजीली पहचान लोगे। देखिए, रन नहीं है, रन आपकी चूंकि क्या है, ये वर्ब है। क्विकली भी जो है वर्ब है। टाल ये एडजेक्टिव है। यहां पर अगर आपको बात करनी है हेल्पिंग वर्ब की, तो ये मस्ट हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब एक बार पढ़ लीजिएगा, एक नजर मान लीजिएगा, आपको ऑटोमेटिकली सर हेल्पिंग वर्ब याद हो जाएगी। ठीक है ना, मस्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन सेंटेंस। इस सेंटेंस में एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है आप लोगों को। तो सी ऑलमोस्ट वॉन द कंपटीशन, वो लगभग कंपटीशन जीत चुकी थी। तो यहां पर वॉन क्या है दोस्तों, ये वर्ब है, वॉन वर्ब है, ऑलमोस्ट यहां पर एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। ठीक है, तो वन ऑलमोस्ट इज ए करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, इन द लेक्चर एंडेड एब्रप्टली, एब्रप्टली कुछ नए वर्ड इसमें यूज हो जाते हैं अचानक से। ठीक है, और इसका अर्थ भी अचानक ही होता है, याद रखिएगा। एब्रप्टली का हिंदी मीनिंग होता है अचानक, कुछ कार्य हो जाना। इस सेंटेंस का मतलब है कि द लेक्चर एंडेड एब्रप्टली, इसका मतलब हुआ कि लेक्चर अचानक से रुक गया। जैसे मान लो अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, अचानक से कोई लाइट चली जाए स्टूडियो की, या सिस्टम जो है करप्ट हो जाए, है ना, ओबीएस सिस्टम में वो करप्ट हो जाए, तो क्या होगा, क्लास अपने आप रुक जाएगी। तो क्या कहोगे आप, द लेक्चर एंडेड एब्रप्टली, लेक्चर अचानक से रुक गया। तो यहां पर कहा गया है कि द एब्रप्टली जो वर्ड यूज किया गया है, ये किस प्रकार की एडवर्ब है। एब्रप्टली मतलब कि ये क्या बता रही है आपको, अचानक से, कभी कभार, हमेशा, याद आया आपको। तो एब्रप्टली अचानक, ये मैनर को शो कर रहा है, मैनर को शो कर रहा है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। इसी के साथ में आपका आज का सेशन होता है कंप्लीट। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग कि जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है, क्या कहीं पर कोई कंफ्यूजन रही है। वो कंफ्यूजन रही हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट कीजिए कि सर और सॉफ्टली पढ़ाइए, और बेसिक तरीके से पढ़ाइए। और समझ आ रहा है, हेल्पफुल है क्लासेस आपके लिए, तो दोस्तों लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल जाए, मैं मोटिवेट हो पाऊं कि हाँ, मैं जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूं बिल्कुल सही वे में आगे बढ़ रहा हूं। ओके, कल वाले सेशन में हम मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में, जिसमें हम बात करेंगे प्रपोजिशन।
जी हाँ, प्रपोजिशन के साथ में कल वाले सेशन में हम मिलने वाले हैं। मैं नोट्स के बारे में एक बार और आप लोगों को बता दूं ताकि आपकी कंफ्यूजन और दूर हो जाए। फाउंडेशन कोर्स के फर्स्ट ईयर के नोट्स अवेलेबल है। आप चाहें तो छोटे से सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करके आप ये चारों नोट्स प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में। स्पेशल पीडीएफ नोट्स इनको कहा जाता है। 149 रुपए का छोटा सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट है जिसे पे करना होता है। इसके साथ आपको ये नोट्स प्राप्त होती है। कैसे मिलेगा? तो इसके लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर आप जो नंबर दिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या डायरेक्टली इस नंबर पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। बिना स्क्रीनशॉट लिए भी व्हाट्सअप पर डायरेक्टली कर सकते हैं। बस वहां पर आपको बताना होगा कि हमें बीए फर्स्ट ईयर की न्यू बैच की फाउंडेशन की चारों नोट्स चाहिए। ठीक है, उसकी जानकारी आप दीजिए तो इजीली आपको वो जानकारी भी दे दी जाएगी। ओके, चलिए मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों। अगले सेशन में मिलेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार सेशन को देख रहे हैं, तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ में सेशन को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि थर्ड ईयर तक आप हमारे साथ में बने रहे और मैं आपको डिटेल क्लासेस प्रोवाइड करता रहूँ। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।